हे एवरीवन, दिस इज आदित्य पांडे एंड वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड में वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर 3 और 4 नंबर के लिए एक पक्का सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले ये होता क्या है, इसके यूज़ क्या है हमारे डेली लाइफ में। अब से हम थोड़ा डेली लाइफ यूजेस भी पढ़ना चालू करेंगे क्योंकि आपको वो 4 नंबर याद है ना। अगर अभी तक आपने एग्जाम पैटर्न में वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके यूट्यूब जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो जा करके देख लीजिए क्योंकि 4 नंबर के सवाल से खतरा तो है बॉस। फिर अब हम जानते हैं ये चैप्टर है क्या। पहले चैप्टर को हम नाम से देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, लीनियर का मतलब होता है x रेज़ टू पावर 1। अगर x का पावर 1 है तो हम बोलेंगे लीनियर। इक्वेशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, मैं आपको यहाँ 2 चीज़ें बताता हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो कोई भी पॉलिनोमियल जो इक्वल टू 0 हो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिखूँ 3x + 5 = 0 तो ये एक हमारा इक्वेशन है। 2 टर्म होते हैं, एक होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर मैं इसको लिख दूँ y = 3x + 5, ये पहला वाला इक्वेशन है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन है। मतलब इक्वेशन एक्सप्रेशन में क्या है, इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये जो भी करेगा ये खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इक्वेशन खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं आपको एक आपका जनरल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो आप और आपके पापा इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं और आप एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हो। कैसे? आपके पापा कुछ भी करेंगे, उन्होंने मान लो एक नया बिजनेस किया, उन्हें प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, वो किसके ऊपर लागू होगा, उनके खुद के ऊपर लागू होगा। पर अगर मैं बोलूँ एक्सप्रेशन आप कैसे हुए, अगर मान लो इसकी वैल्यू बढ़ी या घटी, ठीक है, तो असर पड़ेगा पापा पे। जैसे मैं आपको कैसे बताता हूँ, अगर मान लो आपने कुछ बहुत अच्छा किया, बोर्ड में अपने 99% लाया, तो किसका नाम होगा, आपके पिताजी का काफ़ी अच्छा नाम होगा। पर अगर मान लीजिए आपने कोई मस्ती की, शरारत की, कुछ भी किया, तो नाम किसका खराब होगा, पापा का खराब होगा। तो ठीक उसी प्रकार एक्सप्रेशन क्या होगा, जो किसी एक टर्म को डिनोट करे। इक्वेशन क्या होगा, जो वो खुद के लिए रहे। तो आप समझ गए, इक्वेशन का मतलब समझ गए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू समथिंग या 0 इन टू मतलब 2। वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल आप जानते ही हो, जिसकी वैल्यूज बदलती हो। तो हम पहला वेरिएबल ले लेते हैं x। तो इसका एक जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0। तो ये हो गया कंप्लीट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब। लीनियर मतलब x वेरिएबल के पावर 1 होंगे, इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0, टू वेरिएबल मतलब देखो पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y। लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल के बीच का इक्वेशन की वैल्यू 0। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब क्या होंगे, पेयर मतलब 2। तो ये मेरा पहला पेयर है, अब हम इसे नेमिंग कर देते हैं। तो a1x b1y + c1 = 0, ये हो गया आपका पहला। फिर बोलेंगे पेयर, तो इसे कर दो a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप बाजार गए, ठीक है, आपने स्टेशनरी से कुछ सामान खरीदा। आपने मान लो पेन खरीदी x की, x रुपए में पेन मिलती है और y रुपए में पेंसिल मिलती है, कुछ भी हो सकता है x y, आपको जो मन 2 5 10 20 कुछ भी, तो उसकी वैल्यूज हम कभी रखेंगे। तो अब मान लो आपने x पेन लिया x रुपए का, y रुपए का पेंसिल लिया, तो आपने 3 पेन, 1 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी, ठीक है, ठीक है। तो आपने पहला इक्वेशन बनाया, ये होगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी बार आपने क्या किया, आपने 2 पेन और 1 पेंसिल, ठीक है, और 1 पेंसिल खरीदी आपने 5 रुपए में। तो मैं बोलूंगा कि आपने पेन कितने का खरीदा और पेंसिल कितने खरीदा। अब हम इसे सॉल्व करने के हमारे पास होंगे टोटल 4 तरीके। आपका सिलेबस घट चुका है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं पढ़ना है, तो बचे 3 तरीके। अब हम उन तीनों तरीकों को जानते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, फिर कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं, पहले आइए हम वो जान लेते हैं। तो आपने अब तक देख लिया लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं। अब हम जानते हैं उसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब आपको एक इक्वेशन बना करके देगा। एक इक्वेशन का पहले आप ग्राफ बनाओगे, दूसरा इक्वेशन ग्राफ बनाओगे, फिर वो क्या कट करेगा तो सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे ये हम अच्छे से कंप्लीट एक इसके लिए अलग से वीडियो बना करके लाएंगे ग्राफिकल मेथड का, कि ग्राफिकल मेथड में क्या क्या होता है और कैसे कैसे।
ग्राफिकल दूसरा तरीका होता है अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड मतलब अलजेब्रिकल मेथड में सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए हम इसे बारी बारी से जानते हैं। पहले लेते हैं एलिमिनेशन को। एलिमिनेशन का पहले नाम एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेट मतलब क्या करना, एक लोग को हटा देना वहां से। एलिमिनेशन मैच होते हैं ना, वो ठीक उसी प्रकार से एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब हम किसी एक को, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हटा देंगे और सॉल्व करेंगे, उसको बोल देंगे एलिमिनेशन। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई काम करना, इससे आपके स्कूल में अरेंजमेंट पीरियड लगते हैं ना, कोई टीचर एब्सेंट हो गए तो उनकी जगह पे एक सब्स्टिट्यूट आकर के आपको पढ़ा करके जाता है, या उनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन वाले टीचर आते हैं, वो आएंगे आपको पढ़ा करके जाएंगे। उसी तरह होता है सब्स्टिट्यूशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकालना। तो आइए हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि एलिमिनेशन में कैसे कर किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। और ये सिलेबस से कट चुका है तो हम इसकी बात नहीं करें तो बेहतर होगा। तो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को बारी बारी से जानते हैं। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में हम ग्राफिकल मेथड के लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। आइए हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। एलिमिनेशन मेथड मतलब आप समझ रहे हो, जैसा आपको पता है कि एक टर्म किसी न किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, हमको इन दोनों में जो अच्छा लगेगा हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो आइए पहले आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब x और y की वैल्यू निकाल करके दीजिए। हम इस पूरे चैप्टर में यही करेंगे, x और y की पर्सनल वैल्यूज निकाल करके देंगे। तो पहला आप देख पा रहे हो, पहला इक्वेशन है 10x + 3y = 75। दूसरा इक्वेशन लिखा है 6x - 5y = 11। अब एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि किसी न किसी एक को, या तो x के या तो y के, दोनों के कोफिशिएंट को हम बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम y के साथ चलेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अगर हमने इन दोनों को बराबर कर दिया और ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। आइए करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 5y है, यहाँ पर 3y है, तो ये देखो ये 3 है और ये 5 है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 और 3 5 = 15। आइए हम करके रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50x + 15y = 5 2 375, ठीक है। और हम इसे 3 से करेंगे तो 18x - 15y = 33। अब देखिए यहाँ पे आपके दोनों कोफिशिएंट बराबर हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 68x = ये हो जाएगा का 80408। तो क्या करेंगे हम, x = 408/68, तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब आपकी x की वैल्यू आ गई 6, तो अब हम इस x को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे वो इसमें चाहे इसमें, जिसमें आपका मन करे उसमें रख देंगे, आपको y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम x की वैल्यू को रखते हैं इसमें, तो क्या होगा, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 10 × 6 + 3y 75, ये हो गया 6 × 60, ये उधर जाएगा प्लस 3y, 60 हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3y = 75 - 60, 3y = 15, तो y = 5। तो ये हो गया आपके रिक्वायर्ड आंसर, x = 6, ठीक है। तो वो दो नंबर हो गए 6 और 5। तो ये मेथड है एलिमिनेशन करने का। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एलिमिनेशन में क्या करेंगे। पहले हम जिस टर्म को आपको टर्मिनेट करना है, हम उस टर्म के कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे, ठीक। फिर उन्हें प्लस या माइनस उनके अकॉर्डिंग्स में कर देंगे। ये एक पहला प्लस का एग्जांपल था, माइनस भी करके देखते हैं माइनस कैसे होगा। तो हम उस प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग्स में उसे जोड़ देंगे, फिर एक x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो भी सेम आएगा 5 ही, आप इसे चेक कर सकते हो। तो जैसा कि आप दूसरा सवाल देख पा रहे हो, सॉल्व फॉर x एंड y, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। तो देखो इस बार क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3y = 13, और दूसरा इक्वेशन है 7x - 2y = 20। अब देखो, अब हम इसमें चाहे x चाहे y किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखो है -3, यहाँ पर है -2, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को 3 से कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4x - 6y 26 इक्वेशन। दूसरी बार करेंगे
21x माइनस 6y 60। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे भी माइनस 6y, यहाँ पे भी माइनस 6y, तो अगर आप ऐड करोगे तो माइनस 12y हो जाएगा। पर आप कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड, तो हम ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे सबका साइन बदल जाएगा, तो ये 21 का हो जाएगा माइनस 21, माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 और हो जाएगा माइनस 60। अब हम इसे ऐड कर देंगे सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो ये इसमें चला जाएगा माइनस 17x इज इक्वल्स टू माइनस 34। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 34/17, x इज इक्वल्स टू 2। ये आपको x मिल गया, तो आप x की वैल्यू उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख दोगे, हम चाहे पहले में रखें चाहे दूसरे में, तो हम इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा 7 × 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, तो हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। अब हमने इसको इधर कर दिया तो हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, 20 माइनस 14, तो y इज इक्वल्स टू 6/-2, तो हो जाएगा -3 इज योर आंसर। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। तो इस तरीके से सॉल्व होता है एलिमिनेशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन का एक और टाइप कर लेंगे, एज्यूम करने वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है। तो हम उसे देख पा रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप, जो आप सब जिसमें गलती सबसे ज़्यादा करते हो, क्या करोगे, इस कैल्शियम ले लोगे और करोगे, पर आपको नाम से याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये याद रखना कि जो भी आपका इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा, और ये इस समय ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, ना कि न्यूमरेटर में। तो हम ऐसा कुछ करेंगे ट्रिक या जुगाड़ कि ताकि ये x जो है हमारा ऊपर आ जाए, जो भी वेरिएबल है हमारा वो न्यूमरेटर में चला है। और हाँ, एक और बात, आपको 2 वेरिएबल में करना है, तो एक x एक y, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ x y हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक साथ में फिर 3 वेरिएबल बन जाएंगे, भले है नहीं का मल्टीप्लाई पर तीसरा वेरिएबल हो जाएगा, पर आपको वहाँ हमेशा याद रखना कि 2 वेरिएबल रहेगा। तो सॉल्व करने के लिए ये हमेशा याद रखना, जब तक इक्वेशन आपका x प्लस वाई या वेरिएबल प्लस वेरिएबल इज इक्वल्स टू समवॉट नहीं होगा, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। अब अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देगा, या x की जगह x माइनस वाई कर देगा या कुछ और बदल देगा, तो हम इसे करेंगे कैसे, हम सिंपली एज्यूम करेंगे। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, 1/x को मान लेंगे हम u, ठीक है, और 1/y को मान लेंगे v। तो देखो अब पहले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अगर 4/x है तो इसे लिख सकते हैं 4 × 1/x, सेम होगा 4 × 4/x। फिर लिखेंगे 3 × 1/y इज इक्वल्स टू 8। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x की जगह u पुट कर देंगे, तो ये पूरा हट करके हो जाएगा u, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। क्या करेंगे, 1/x को u के बराबर मान लेंगे, u कर लेंगे, आप चाहे mn मान लो, pq मान लो, आपका मन, तो हमने यहाँ पर u माना है तो u के बराबर मान लेंगे। दूसरी बार 1/y को v के बराबर मान लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। अब सेम यही 1/x इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपल टेक्निक, पहले हम एलिमिनेशन जानते हैं तो एलिमिनेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, किन्हीं 2 वेरिएबल, किन्हीं 2 कोफिशिएंट को 1 के बराबर कर देंगे दोनों के, ठीक है। तो यहाँ -4 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से, तो इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें किया 3 से, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 32, और दूसरी बार आपको मिलेगा 18u माइनस 12v इज इक्वल्स टू -15। अब देखो ये प्लस माइनस है, इसे हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 34u इज इक्वल्स टू 17, तो u इज इक्वल्स टू 17/34 1/2, ठीक है। तो आपके u की वैल्यू आ गई 1/2। अब u की वैल्यू 1/2 आई, तो आप किसी एक इक्वेशन में रख करके कर लो, हम पहले वाले में रख लेते हैं, 4 × 1/2 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 8, तो 3v इज इक्वल्स टू 6, तो v इज इक्वल्स टू 2। तो 1/u की वैल्यू क्या मिली, 1/2, u की वैल्यू मिली वो, v की वैल्यू मिली ये। पर ये आपके आंसर नहीं है, आपको यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आपको u और v की वैल्यू मिली है, तो हमने यहाँ पर जो माना था 1/x इज इक्वल्स टू u, 1/y इज इक्वल्स टू v, तो अब हम यहीं पे सिंपली पुट कर देते हैं 1/x
इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, और यहाँ पर है 1/y इज इक्वल्स टू v की जगह था 2 तो 1/y इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर x एंड y। ठीक है, गलती क्या करते हो, सबसे पहले गलती आप लोग करते हो यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो वो याद से नहीं करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो इक्वेशन अब लीनियर होगी जब x और y न्यूमरेटर में होंगे ना कि डिनोमिनेटर में होंगे। दूसरी गलती आप करते हो u और v की वैल्यू निकालने के बाद इसी को आंसर बता देते हो, जबकि आंसर नहीं होते, आंसर होंगे आपके x एंड y। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y, तो आपको x और y की वैल्यू ला करके देनी है। आइए, अब ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड, आइए हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। देखो यार, सब्स्टिट्यूशन का नाम से क्लियर होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर कुछ और, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, आपको देखना होगा इन दोनों में से कौन इजीली एक्सप्रेस हो जाएगा दूसरे के टर्म में एक्सप्रेशन। तो किसी एक को हम एक्सप्रेशन बना करके दूसरे में ला करके पुट कर देंगे। जैसे हम पहला किसी को लेते हैं, अब आप इसमें दोनों को भी पुट कर सकते हो, हम लेकिन इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये आपकी, ये है इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो सॉल्व फॉर x एंड y, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी। आप इसमें एलिमिनेशन लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, पर अगर उसने बोला पर्सनली सब्स्टिट्यूशन लगा करके, तो आप पहले क्वेश्चन को देख करके परखेंगे कि कब एलिमिनेशन लगाएंगे कब सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको वो इजीली कट रहा है तो एलिमिनेशन लगाएंगे, इजीली एक दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि आप किसी एक को, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे और एक के टर्म में कर देंगे, या तो x या तो y कंप्लीट। जैसे हम 2x + y को लेते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे, बाकी सब कुछ उठा करके उस तरफ कर देंगे। तो यहाँ देखो y जो है कंप्लीट है, मतलब y के पास कुछ नहीं है, एकदम अकेला है, तो हम इस 2x को इधर कर देंगे, तो y = 4 - 2x हो जाएगा। तो हमने इसे एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम इसको कंप्लीटली उठा करके दूसरे इक्वेशन में लाकर रख देंगे, मतलब ये जो y है इस y को हम ले करके इस y की जगह पर रख देंगे। कैसे वो दिखाते हैं हम आपको, आप यहाँ लिखोगे x को सिंपली लिख दोगे x, अगर हम x में कर दो तो x की जगह रखते हैं, y में किया है तो y = तो हम लिखेंगे प्लस y की जगह क्या 4 - 2x, तो हम यहाँ ले करके रख देंगे 4 - 2x = 2। अब हम इसे जनरली सॉल्व कर देंगे। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, एक वेरिएबल आ गया है, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल का कांस्टेंट एक तरफ तो उस वेरिएबल का आंसर ला देंगे। अब देखो इसे करते हैं, ये होगा x, ये होगा -2x एक तरफ, और हम इसे उस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 2, ये +4 था तो उधर जा करके -4। अब देखो x - 2x तो हो जाएगा -x = 2 - 4 तो -2, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो गई 2। अब x की वैल्यू 2 है तो किसी एक में रख दो, या तो इसमें ही ला करके रख दो क्योंकि एक्सप्रेस्ड था। x की वैल्यू आप इसमें ला करके रखोगे तो y = 4 - 2 × 2 आ गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 2। पहला ही बड़ा एक्सेप्शन वाला आंसर आ गया, पर ये एग्जिस्ट करता है। अगर आप रख करके चेक करो x + y = 2 में अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 होगी तभी ना 2 आएगा, मतलब हमारा आंसर भी सही है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, x और y की वैल्यू पुट करके इक्वल टू के बराबर अगर आता है तो आपका आंसर सही है। ये चेक करने की टेक्निक होती है, ठीक है। आइए तो हम इसके लिए ऊपर एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और सवाल सब्स्टिट्यूशन के लिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम देखिए, ये आपका एक पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो आपको दोनों में इजी लगता हो, एक्सप्रेस हो जाए दूसरे के टर्म में। यहाँ देखो पहला वाला क्योंकि y सिंपली मिल जा रहा है, हम y की वैल्यू इसमें लाके पुट कर देंगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, हम पहले 2x + y = 7 को एक किसी के टर्म में कर लेंगे, तो हम y में ही करते हैं। तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2x, ये 2x इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब हम इस y की वैल्यू लाकर किस में रख देंगे, अब फिर आ जाएगा सबका सब x के टर्म में हो जाएगा, वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली देखो 4x का 4x लिख लिया, -3 × y की जगह पर क्या था 7 - 2x, तो मैं लिख देंगे 7 - 2x + 1 = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंपली ओपन कर दो इसे, तो हो जाएगा 4x -21 माइनस माइनस प्लस 3 × 6x + 1 = 0। अब देखो कांस्टेंट एक तरफ करो, वेरिएबल एक तरफ कर दो, तो ये हो गया 4x + 6x = ये हो जाएगा +21, ये हो जाएगा -1, ये होगा 6 + 4 10x 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 है तो इसमें लाके रख दो, तो y = 7 - 2 × 2, तो हो गया 7 - 4,
तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू क्या मिली 2, y की वैल्यू मिली 3। अब इसमें भी वो कैटेगरी आती है कि अपॉन में करके दे देगा 2/x + 1/y = 7। तो यहाँ पर भी आप सेम वही करोगे, 1/x को u v m जो आपका मन करे वो मान लेंगे और उसे हम अपने लीनियर इक्वेशन में लाएंगे, उसके अंदर सॉल्व करेंगे। आपकी मर्जी, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे किसी भी मेथड से करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे दोस्त आपको इसको देख सकें, अच्छे से उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल निखिल क्लासेस।